तो नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? क्या बच्चों मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? राधे राधे। लालू, जितेंद्र, कृष्णा, रोहित, कैलाश, नितीशा, सुचिता। देखिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की पहली शीट खत्म कर चुके हैं। पहली शीट में सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी फिक्स टाइप के सवाल बनते हैं वो सारे हो चुके। ये सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड शीट है और इसमें मिसलेनियस वैरायटी के बिना सिर पैर वाले सवाल हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे में। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, तीसरा चौथा दो क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के करवाऊंगा। बताओ, एक आदमी ने 10,500 रुपए एक्स% ब्याज की दर से और 13,500 रुपए x+2% ब्याज की दर से निवेश की। यदि दोनों निवेश पर 3 सालों में कुल ब्याज 7,650 है, दोनों निवेश पर 3 साल में कितना ब्याज है? 7,650 रुपए ब्याज है 3 साल में। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर बताओ, यानी कि आपसे एक्स का मान पूछा है। देखो, 3 साल का ब्याज 7,650 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज आएगा मेरे दोस्तों, ये किससे जाएगा? 3 से। 3 दूनी 6, एकम 3 पंजे 15, 2,550 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का ब्याज। अब सुनो, एक आदमी ने 10,500 रुपए इन्वेस्ट किए x% ब्याज की दर पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 10,500 रुपए पर x% के हिसाब से 1 साल में कितना ब्याज होगा भाई? ये ब्याज होगा। प्लस 13,500 रुपए इन्वेस्ट किए x+2% ब्याज की दर से। 13,500 रुपए इन्वेस्ट किए उसने x+2% ब्याज की दर से। तो 13,500 रुपए पर x+2% ब्याज की दर से 1 साल में कितना ब्याज होगा बच्चों? x+2% ब्याज की दर से 1 साल में कितना ब्याज होगा? ये टोटल 1 साल में कितना ब्याज लगा है? टोटल 3 साल का ब्याज 7,650 है, 1 साल का ब्याज है 2,550 रुपए। इक्वल होना चाहिए, आप इसको इक्वल कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों क्या बन गया? अब ये एक लाइन का सवाल बन गया। अब थोड़ा सा जरा दिमाग में सोचो, ये 10,500 का x% है, ये 13,500 का x% है। क्या आएगा? 10,500 का x%, ये 13,500 का x%। 10,500 और 13,500 24,000 होता है। 24,000 रुपए का x% होता है 240x। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, दिमाग में सोचना पड़ेगा। 10,500 रुपए का x% प्लस 13,500 का x%। 10,500 13,500 24,000 रुपए हो गया। 24,000 रुपए का x% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज से। प्लस, बच्चों मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं ना? प्लस 13,500 रुपए का 2%, 13,500 रुपए का 2% भी लेना है। 13,500 रुपए का 2% कितना आएगा? 270। 13,500 रुपए का 2% कितना आएगा? 270। बराबर कितना है मेरे दोस्तों? बराबर है 2,550। देखो, अगर कोई बालक समझदार होगा, आप तो थोड़ा खटारा लोग हो इसलिए मुझे लाइन लिख के बतानी पड़ी। समझदार जो बालक होगा वो ये ना करके डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारेगा। 3 कहां से आया? 3 बुड़वक ए बुड़वक, 3 यहां से आया। दोनों निवेशों पर 3 साल का ब्याज 7,650 है। कम से कम कुछ और बस की ना हो तो सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो कचरा लोग। ठीक है, सवाल भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। एक्स का मान निकालना है। देखो, जीरो तो कट ही गया मेरे दोस्तों, जीरो तो कट ही गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 255 से उधर चला जाएगा 27। 255 माने 27 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 228। 228, 24 नीचे बट्टे 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 12 दूनी 24, 12 कम 12 10, 12 निम्मा 108, 19/2 9.5। तो एक्स का मान 9.5 आ गया। यानी कि पहले निवेश पर ब्याज की दर पूछा, एक्स का मान 9.5 आ गया। 9.5% ब्याज की दर, पहले निवेश पर ब्याज की दर है 9.5। समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? कितना बेसिक सरल सवाल था। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं ऐसा ही है बच्चे। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे ऐसा ही, जो कि है सवाल नंबर 4। बताओ, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा है, बनाओ। 13,500 रुपए का 2% निकाला बेटा, ब्रेक कर दिया कैलकुलेशन को। इजी है, बहुत इजी है देविंदर जी, बिल्कुल सही।
ये क्या है, 13,500 का X% प्लस 2%, X% अलग निकाला है, 2% अलग निकाला है। एक और सब बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है। यस मोनू। एक आदमी ने 18,600 रुपए को X% की दर से निवेश किया और पहली धनराशि से डबल धनराशि को X+2% की दर से निवेश किया। दोनों निवेशों पर 3.5 साल में कुल ब्याज 23,110.5 रुपए है, दोनों इन्वेस्टमेंट पर। तो आपसे पूछा दूसरे इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए देखो, एक आदमी ने, सवाल को ढंग से पढ़ो, जब तक आप सवाल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे सॉल्यूशन नहीं समझ पाओगे। एक आदमी ने 18,600 रुपए को इन्वेस्ट किया X% की दर से, और पहली इन्वेस्टमेंट का डबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरे दोस्तों 18,600 रुपए का डबल, 2 गुणा 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया है, 2 गुणा 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया X+2% ब्याज की दर से, 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया X% ब्याज की दर से। दोनों इन्वेस्टमेंट पर कुल मिला के 3.5 साल का ब्याज 23,110.5 है। अब बताओ, 3.5 साल का ब्याज अगर 23,110.5 है तो एक साल का ब्याज क्या होगा, बटे 3.5, ये एक साल का ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3.5 का मतलब 3.5 होता है, 3.5 साल का ब्याज 23,110.5 है, तो एक साल का ब्याज क्या होगा। अब एक कैलकुलेशन मुश्किल है, वह ऊपर नीचे मेरे दोस्तों किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो इजी आ जाएगी, हो जाएगा 46,221, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटाता तो कितनी कैलकुलेशन बढ़ती कि नहीं, 2 से गुणा करके दशमलव का चक्कर ही हटा दिया मैंने ऊपर नीचे। देखो ये आ गया 7×42, 4×2 7×42, 0×7=21, 6603 रुपए। तो एक साल का जो ब्याज है वो 6603 रुपए आ गया, 6603 रुपए, ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1 ईयर का। बोलो, आप बोलोगे बच्चों हाँ जी सर। अब बताओ, मैं एक साल के ब्याज को बराबर कर देता हूं, 18,600 का X% प्लस 2 गुणा 18,600 का X+2% आपको मिला है। तो दिमाग में सोचो, अब लिखने का काम खत्म। हर किसी बालक के लिए नहीं है सवाल, बढ़िया मेहनती टैलेंटेड खतरनाक बच्चों के लिए। भाई एक साल का 3.5 साल का ब्याज ही है, ये एक साल का ब्याज मैंने निकाल लिया। अब 18,600 का X% ब्याज मिला है और 18,600 की डबल धनराशि पर X+2%, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 18,600 का X% और 2 गुणा 18,600 का X%, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 18,600 का X% नहीं हो जाएगा, ये 3 गुणा 18,600 का X% नहीं हो जाएगा। बोलो, अरे बेटे 2 गुणा 18,600 का X% प्लस 2%, ये नहीं कर सकते दिमाग में भाई, कभी तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो, हर वक्त गधे की तरह लिखते थोड़ा ना रहेंगे। 18,600 का X% प्लस 2 गुणा 18,600 का X%, तो 3 गुणा 18,600 का X% हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, प्लस ये क्या है, ये क्या होगा, 2 गुणा 18,600 का 2% और लेना है, 2 गुणा 18,600 का 2% और परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 गुणा 186, 4 गुणा 186, ये बराबर होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहां पे एक साल का ब्याज बराबर कर दिया है, ये मेरी कैलकुलेशन है। यहां से मुझे सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं समझने की, ठीक है भाई। अब बताओ मेरे दोस्त, किससे भाग हो रहा है। देखो 3 से तो कट ही रहा है, 3 से कटे तो कट ही रहा है, 3 कट गया, ये 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, और ये मेरे दोस्तों 2201, 2201। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब 31 से कट रहा है तो 31 से भी काट लेते हैं, कि 31 से जा रहा है 6 बार, 31 से जा रहा है 2 बार, 31 से जाएगा मेरे दोस्त 31 सत्ते 217 3 31 से कम 31, तो ये बच गया 6x बराबर होगा 71, ये होगा 4 दूनी 8, 71 में से 8 घटाएंगे, 71 में से 8 घटाएंगे तो 63, x का मान आ गया 63/6, 63/6 क्या आ गया 10.5, तो x का मान 10.5 आ गया। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सवाल का आंसर 10.5 लगा देंगे, 10.5 x का मान आया है,
एक्चुअली में इस सवाल में जो पूछा गया है, इस सवाल में यह पूछा गया है सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर। पहली इन्वेस्टमेंट में नहीं, सेकंड दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछिए। सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर, सेकंड इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज की दर है वो x प्लस 2% है। x का मान 10.5 आया तो 10.5 प्लस 2 12.5% सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन है, ना कि बी ऑप्शन। यहां पिछले सवाल में पहले इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर पूछा था, यहां सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर पूछा है। दूसरी धनराशि पे ब्याज की जो दर है वो x प्लस 2%, x का मान 10.5 है, 10.5 जमा 2 12.5% आंसर। बड़ा कैलकुलेटिव सवाल ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी होगी। 31 से कैसे कटेगा? 31 से ही क्यों कटेगा सर? 2 × 18,600 कैसे आया? सवाल में बोला है, सवाल में बोला है पहली धनराशि से डबल धनराशि को x प्लस 2% की दर से निवेश किया। बोला डबल धनराशि। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछने की बजाय अगर आप सवाल ढंग से पढ़ लो तो आपके आधे डाउट वहीं खत्म हो जाएं। आधे डाउट तो ऐसे हैं जो सवाल में ऑलरेडी दी हुई है बात। इसको करने में 25-30 सेकंड तो लग जाएगा ना? नहीं, 25-30 सेकंड का नहीं है बेटे, इस सवाल आपका 50-60 सेकंड ले सकता है। एक एवरेज बालक इस सवाल को करने में 50 सेकंड से 60 सेकंड ले लेगा। ठीक है, चलो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के, तीसरा चौथा आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जी मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप है हमारे पास, और इस टाइप के भी शायद मैंने 3 सवाल डाले हैं, 5वां, 6ठा और मेरे प्यारे भाई ये नहीं, 2 ही टाइप है इस टाइप के। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन डाले, 5वां 6ठा। ये जो वैरायटी है बहुत फेमस नहीं है। सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें कई सारे सवाल इस पर आए थे। ठीक है ना, कई शिफ्टों में उसी के सवाल हैं ये। बताओ, और मैं आपको इसको करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सवाल सेकंडों में हो जाएंगे, सेकंड्स में। ध्यान सुनेंगे, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 2 equal sums are lent at 10% per annum and 8% per annum simple interest respectively। 2 बराबर धनराशियों को 10% और 8% की दर पर एक ही टाइम पर उधार दिया जाता है। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर देन द सेकेंड वन। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही रिकवर कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वॉज 36,900। प्रत्येक मामले में जो प्राप्त धनराशि है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है हमको प्रत्येक मामले में, वो बराबर है 36,900 रुपए। तो आपसे पूछा है प्रत्येक धनराशि क्या है, ईच सम क्या है, ईच प्रिंसिपल क्या है। पहले सवाल का मतलब समझें फिर क्वेश्चन करना। देखो, 2 बंदों को बुलाया, आ जाओ आजा ब्याज पे पैसा देंगे। 2 आदमियों को बुलाया, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया। दोनों ही आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बराबर पैसा उधार दिया। पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया है बच्चों 8% ब्याज की दर से। कितने की दर से? 8% ब्याज की दर से। साल के अनुसार पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, 2 साल पहले ही कर्जा वापस ले लिया पहले आदमी से। पहले आदमी से पहली जो धनराशि है वो दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही मेरे दोस्तों आपने रिकवर कर ली। आप 2 आदमी बुलाए, दोनों को बराबर पैसा उधार ले, ये ले पैसा, ये ले पैसा, भाग यहां से। दोनों को पैसा दे दिया। पहले को 10% ब्याज की दर से, दूसरे को 8% ब्याज की दर से इक्वल बराबर धनराशि उधार दी। पहले आदमी से आपने 2 साल पहले ही पैसा वापस ले लिया, अमाउंट पहले ही वापस ले लिया। शॉर्ट में मतलब है कि पहले आदमी ने अपना कर्जा दूसरे आदमी से 2 साल पहले ही चुका दिया और दोनों ने बराबर अमाउंट चुकाया। प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। दोनों ने इक्वल अमाउंट जो है दिया है, इक्वल अमाउंट रिसीव हुआ दोनों केसों से।
36,900, पहले आदमी ने भी 36,900 दिया है, दूसरे आदमी ने भी 36,900 बराबर अमाउंट दिया है। अब आप सोचो, आपने दो आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, दोनों से आपको बराबर अमाउंट मिला 36,900 36,900। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि दोनों ही आदमी आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, सेम सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं दोनों ही आदमी। यह मतलब हुआ इस बात का, दो लोगों को बराबर पैसा उधार दिया और दोनों से हमें बराबर अमाउंट मिला 36,900 36,900 रुपए। तो डिफरेंस, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अगर मुझे सवाल में आपसे पूछा क्या प्रिंसिपल, अगर मुझे सवाल में टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है, यही होता है मेरे प्यारे भाई। दोनों केसेस से आपको समान ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट सेम है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल सेम है, दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है, दोनों ही केस में दोनों आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल सेम है। अब मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। परसेंटेज में पढ़ाया, अगर जिसने पढ़ा ही नहीं है वो सीख ही नहीं पाएगा मेरे प्यारे भाई इस कंसेप्ट को। चलिए अगर हम ब्याज की दर की बात करें, अगर हम ब्याज के दर की बात करें मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर हम ब्याज के दर की बात करें तो पहले आदमी को पैसा उधार दिया 10% ब्याज की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया 8% ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर का रेशियो क्या है, 10 और 8 का रेशियो क्या है, 5:4, 5:4 मेरे प्यारे दोस्तों। तो समय का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा होना चाहिए 4:5। टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 4:5 होना चाहिए कि नहीं उल्टा। भाई दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी जो ब्याज की दर का अनुपात होगा समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। यानी कि पहले आदमी ने अगर 4 यूनिट टाइम के लिए पैसा उधार लिया तो दूसरे ने 5 यूनिट समय को उधार लिया है। साल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे आदमी से पहली जो धनराशि है दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही वापस कर दी गई, यानी कि इन दोनों का गैप ही 2 साल है। अगर 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, 1 यूनिट का मतलब 2 साल है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा 8 साल, और 5 यूनिट का मतलब क्या आएगा 10 साल, यानी कि 8 और 10 हो जाएगा। ये टाइम क्या हो जाएगा 8 साल और 10 साल। वैसे भी मेरे दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ब्याज का रेशियो 10:8 है तो समय का रेशियो उल्टा होगा 8:10। 8:10 के बीच में गैप भी 2 साल का है। पहली जो धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले ही जो है वापस कर दी गई है। देखो अगर आप गौर से देखोगे, चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो, दोनों से ही सेम आएगा। अगर पहले आदमी ने 10% की दर से उधार लिया है 8 साल के लिए, तो पहले आदमी को कितना ब्याज देना पड़ेगा 80%। एक साल में 10% ब्याज है तो 8 साल में कितना 80%। दूसरे आदमी ने 8% की दर से पैसा उधार लिया है, कितने साल के लिए 10 साल के लिए, दूसरे आदमी को कितना पैसा वापस करना पड़ा होगा, कितना ब्याज देना पड़ा होगा 80%। देखो दोनों ही केसों से जो ब्याज आ रहा है वो 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ 80% आ रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल सेम है, ब्याज सेम है, तभी तो अमाउंट सेम होगा, चाहे पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से करो। यहां भी 80% ब्याज है, देखो यहां भी 80% ब्याज है, दिखाई दे रहा है। सवाल में आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। 100% के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल 100% होता है, अगर 80% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 180% आपका अमाउंट हो जाएगा। दोनों आदमियों ने कितना अमाउंट दिया है 36,900 रुपए। कितनी धनराशि वापस लौटाई गई है, कितनी धनराशि रिसीव की है 36,900 रुपए। 180% की वैल्यू 36,900 है, 100% प्रिंसिपल पे 80% ब्याज है, 100 में 80 जोड़ेंगे 180%। तो धनराशि कितनी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बताओ 180 की वैल्यू है कितने गुना, 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90, 205 गुना। 100% की वैल्यू कितने की 20,500 रुपए। तो प्रत्येक आदमी को 20,500 रुपए उधार दिए गए थे। यह सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सवाल मात्र 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 30 सेकंड में, लेकिन आपको समझाने के लिए 10 मिनट लगे। रेशमा कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट सेम कैसे हुआ। रेशमा जी, दो आदमियों को बराबर पैसा उधार दिया गया,
दोनों ने 36,900 रुपए 36,900 रुपए दोनों ने बराबर अमाउंट लौटाया, बराबर पैसा उधार दिया, बराबर अमाउंट लौटाया, तो ब्याज भी सेम ही होगा ना। ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो उनका डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। ठीक है जी, ये सवाल था। क्या हुआ नीरज? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा नीरज सीक्वेंस में। आप बीच से आधी अधूरी चीजें पढ़ो और आपको लगे कि हमें समझ में आने लगे, ऐसा नहीं होता होगा बिल्कुल भी। कोई आसान चीज तो है नहीं ये, आसान है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। कितना पढ़ते हो नीरज गणित? ठीक है, आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते, आप नोट्स नहीं बनाते, आप रिवीजन नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक और सवाल आदमी, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही करके बताए। एक और सवाल, ए मैन लेंट आउट टू इक्वल सम इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 12% and 11% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एक आदमी ने दो बराबर धनराशि 12% और 11% की दर से उधार दिए। एक आदमी ने पैसा उधार दिया बराबर बराबर, एक आदमी ने बराबर पैसा उधार दिया 12% और 11% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी ने बुलाया दो आदमी को, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया। साफ साफ बोला है सवाल में, दो आदमियों को बराबर धन उधार दिया। पहले आदमी को 12% की दर से, दूसरे को 11% की दर से। पैसा उधार देने का मतलब ये थोड़ा ना कि वापस नहीं लिया जाएगा, पैसा वापस भी लिया जाएगा। पहले वाले आदमी से जो पैसा है, पहला वाला धन दूसरे धन से 3 महीने पहले चुका दिया गया। आपने पहले आदमी से 3 महीने पहले ही कर्जा जो है रिकवर कर लिया। दो आदमियों को आपने पैसा उधार दिया, पहले को 12% की दर से उधार दिया, दूसरे को 11% की दर से उधार दिया। पहले आदमी से आपने 3 महीने पहले ही वापस ले लिया पैसा। पैसा जब आप वापस लोगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट सूद समेत वापस लोगे, और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपए प्राप्त हो। दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया है, दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया। पहले आदमी ने भी 15,960 रुपए लौटाया है, दूसरे आदमी ने भी 15,960 रुपए लौटाया। तो प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर प्रिंसिपल भी सेम है, दोनों ने बराबर अमाउंट भी लौटाया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो मेरे दोस्तों जो ब्याज का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। अगर ब्याज की दर 12% और 11% है, ब्याज की दर का रेशियो 12:11 है, तो समय का अनुपात उल्टा होगा, 11:12। यानी कि पहले आदमी ने अगर 11 महीने में पैसा लौटाया तो दूसरे ने 12 में लौटाया है। सवाल में बोला गया कि पहले आदमी ने दूसरे से 3 महीने पहले ही पैसा लौटा दिया। पहले आदमी ने दूसरे से कितने समय पहले पैसा लौटाया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीने आपको दी है। चाहे आप पहले केस से करो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही हो जाएगा, पर आसान कहां रहेगा? 11 की वैल्यू आएगी 33 महीना, 12 की वैल्यू आएगी 36 महीना। ये आसान पड़ेगा। वो टाइम देखा करो जो इंटीजर में आए। अगर एक की आंसर दोनों से ही आ जाएगा, दोनों में ही सेम ब्याज है, लेकिन कैलकुलेशन कहां कम पड़ेगी? दूसरे केस में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 महीना है तो 12 यूनिट की वैल्यू है 36 महीना, और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, 3 इयर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। दूसरे आदमी को 11% की दर से पैसा उधार दिया गया 3 साल के लिए। यानी कि कितना ब्याज दिया? 33%। यानी कि चाहे यहां से निकालना चाहे आप यहां से निकालना, दोनों से ही 33% ब्याज आएगा। अगर ब्याज 33% दोनों आदमियों ने लौटाया है तो अमाउंट कितना दिया होगा? 100% प्रिंसिपल पे 33% ब्याज है, तो अमाउंट आपने कितना लिया होगा? 133%।
और 133% अमाउंट ही 15,960 दिया हुआ है। आपसे पूछा प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100%, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 100% की वैल्यू बताओ कितने गुना है। 133 एकम 133, बचेगा कितना 6 2 266। 133 दूनी 64, 266, 120 गुना। 120 गुना है तो 100% की वैल्यू भी 120 गुना होगा 12,000 रुपए। यानी कि दोनों में से प्रत्येक आदमी को 12,000 रुपए उधार दिया गया है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 12,000। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो अपने मन को शांति दे दो कि हमें चीज समझने लायक है ही नहीं। वैसे भी मेरे अलावा आप कहीं और जाके पढ़ोगे तो मास्टर आपको ये वाला सवाल करवाएगा ही नहीं, कि मास्टरों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे बैच में जो बालक एडमिशन ले रहे हैं 100 बालकों में से 90 बालक ऐसे हैं जो इन बालकों को समझने की योग्यता नहीं रखते। तो अच्छा है, खोपड़ी खराब करने से बालकों को ना पढ़ाया जाए। तो सिंपल सा वो क्या करते हैं, बैच में स्किप कर देते हैं। बच्चे भी इससे खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा सवाल होता भी है। बस उन्हें पता चलता है जब वो पेपर में आता है। पेपर में जब उनकी लंका लगती है तो उनको पता लगता है, ठीक है ना। पर मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं, बालक गए तेल लेने, मुझे उनकी खुशी से कोई लेना देना नहीं, मुझे पूरा पढ़ाना है, पूरा, ठीक है। वो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में समझदार टैलेंटेड होते हैं। एक बार फिर से जाके इसको रिपीट करके देखिएगा, फिर से रिपीट करके देखो, 1-1.5 घंटे तक दोबारा देखना। सर रेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन, बेटा श्रेया दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसकी उल्टे अनुपात में होगी। परसेंटेज में पढ़ा है ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। भूल गए हो तो मेरे दोस्तों जाके दोबारा पढ़ लो। दो क्वेश्चन कराएं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 बनाएं। तीन मंथ्स टाइम का डिफरेंस है बेटे, टाइम नहीं है। दोनों लोगों ने जितने समय में पैसा लौटाया है उस समय का अंतर 3 साल है। समय नहीं पता, हमें यह नहीं पता कि पहले आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया, दूसरे आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया। इसका इस्तेमाल करके हमने पता लगा दिया कि पहले आदमी ने या दूसरे आदमी ने कितने समय में पैसा लौटाया। मुझे ब्याज की दर पता है, समय में निकाल लूंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो सारी मेहनत जो हुई है वो टाइम निकालने के लिए बोली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला सवाल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेसिक सवाल है, प्री के पेपर का 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ 10 ईयर 3130, एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक राशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। इसी धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया। आप ऐसे सोचो मेरे दोस्तों, एक धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए, 10 साल का। अगर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है तो 5 साल का ब्याज क्या होगा ये बताओ मुझे। 5 साल का ब्याज होगा 3130 का आधा। अगले 5 साल का ब्याज कितना होना चाहिए, 3130 का आधा। देखो 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया गया। सवाल को पढ़ा करो कृपया, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल पढ़ना। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के एंड में कुल ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के।
अगर प्रिंसिपल 5 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। भाई 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है, तो 5 साल का क्या होगा, आधा होगा, समय आधा ब्याज आधा। 5 साल का 3130/2। 5 साल बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया। अगर 5 साल के बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया है तो मुझे ब्याज भी 5 गुना मिलना चाहिए। ये ब्याज 3130/2 ना मिलकर ब्याज भी 5 गुना मिलेगा। तो 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा, ये 10 साल में कुल इतना ब्याज होगा, जोड़ देंगे, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 3130 तो है ही, और 1/2 और 5/2 6/2 3 हो जाएगा। 3130 का 3 गुना 9390 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कुछ भी सवाल में मुश्किल नहीं है। वो बता दिया अभिषेक जी सवाल मैंने ऑलरेडी। ये प्री के पेपर का सवाल है। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन है, केवल लॉजिक है, केवल लॉजिक। दिमाग का इस्तेमाल करना है, और दिमाग हो तो ही तो इस्तेमाल करें। दिमाग तो बेच खाया 2 रुपए किराए पे है। नेक्स्ट अगला सवाल। दिस सवाल आर मिसलिनियस। करो जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही बहुत ही भयंकर सवाल है। ये बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। एक ही सवाल कराऊंगा। ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। यदि ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 रुपए है। यदि ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 रुपए है। तो आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन करेगा जल्दी से। आपके सामने यहां पर दो अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग केस। यहां से दो सवाल बनते, प्रिंसिपल का भी आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एक आदमी ने एक निश्चित समय के लिए। हमें नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। अगर ब्याज की दर, सुनना प्यारे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो अमाउंट होगा 44,000 रुपए। और अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो अमाउंट होगा 22,400 रुपए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे सपोज दोनों सवाल बन सकते हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है, आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया। ध्यान सुनेगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके सामने यहां पर दो अलग अलग केस दिए हुए हैं। जैसे ध्यान से आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि सपोज P रुपए उधार दिया गया T समय के लिए। अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट होगा 44,000, और ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट होगा 22,400। अमाउंट में कितना डिफरेंस है, 44,000 और 22,400 में कितना डिफरेंस है, अमाउंट में डिफरेंस कितना है। दो अलग अलग केस है, दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। 44,000 और 22,400 कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर ये आएगा, कितना आएगा 600, और 4 में से ये 600 आ जाएगा, और 3 में से 2, 21,600 रुपए। 21,600 रुपए का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है, वाई दिस डिफरेंस। पहले ब्याज की दर 15% थी, अब ब्याज की दर 6% है, तो एक साल में कितना अंतर आएगा ब्याज में, 9% का।
तो टी साल में कितना डिफरेंस आएगा, हमने टी साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, टी साल में कितना डिफरेंस आएगा, 21,600 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पे 9% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए है। नहीं समझे होंगे ना, जो समझदार बालक है वो समझ गए, जो कचरा है, कचरा एकदम भरा हुआ, उसके बस की नहीं समझना, उसको डिटेल में लिख के बताना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है पी, अगर ब्याज की दर 15% है तो टी साल का ब्याज क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्तों टी साल का ब्याज, ये टी साल का ब्याज होगा। प्रिंसिपल प्लस टी साल का ब्याज ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ गया 44,000 रुपए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 44,000 रुपए। ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट हो जाता है 22,400। प्रिंसिपल है पी, ब्याज कितना होगा 6% ब्याज की दर से, माना पैसा टी समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, टी साल का ब्याज क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। ये अमाउंट है 22,400 रुपए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, दो इक्वेशन आपको दी, यही तो दिया हुआ है सवाल में, गौर से देखो घोंचो तो यही तो दिया हुआ है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट गुना टाइम, ना आपको प्रिंसिपल पता है ना आपको टाइम पता है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। तो मैं लोग क्या लूंगा बेटा, यहां से डिफरेंस लूंगा। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस, तो आपको समझ नहीं आता कि वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पी से पी कट जाएगा। प्रिंसिपल के 9% का 15 माइनस 6 हो गया, टी साल का ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्तों, 21,600 रुपए, 21,600 रुपए आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, ये आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल पर 9% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे आप दूसरे केस से कर लो, इस छाप के दोनों से ही सेम आंसर आएगा। चाहे आप पहले से सॉल्व कर लो चाहे आप दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इस छाप के दोनों से सेम आंसर आएगा। मेरे को 9% की वैल्यू पता है, चाहे मैं 6% की वैल्यू निकाल लूं चाहे मैं 15% की वैल्यू निकाल लूं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। चाहे मैं 6 की निकाल लूं चाहे मैं 15 की वैल्यू निकाल लूं। जैसे 9 है, अगर मुझे 9 को 6 बनाना है तो दोनों तरफ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2/3 से। अगर मैं दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दूं, 2/3 से, तो क्या होगा, मैं क्यों गुणा कर रहा हूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। 9 का 2/3 क्या आएगा, 6%। 9 की 2/3 में गुणा करेंगे 6%। 21,600 का 2/3 आएगा 14,400 रुपए, 14,400 रुपए, बोलो हाँ 14,400 रुपए। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट, कि इसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल पर 6% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 14,400 रुपए, 14,400 रुपए, मैंने वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट। आगे 14,400, तो प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा 22,400 में से 14,400 उधर जाके घट जाएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। ये आपका बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। यह है पूरा लेंदी तरीका, लेंदी तरीका। लेकिन क्या इतना लिखने की जरूरत है, नहीं, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो कचरा लोगों का काम है, ये तो किताबों में मिलता है। अगर यही पढ़ना था तो बैच लेने की क्या जरूरत है, किताबों से जाके पढ़ लो। साक्षी कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100, ऐसे बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। तो बताएं 100 या बेटा परसेंटेज का मतलब ही तो 1/100 होता है साक्षी, चलेगा, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। मेरे पास दो अलग अलग केस हैं। 15%, अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट है 44,000, ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट है 22,400। अमाउंट में डिफरेंस कितना है, अमाउंट में डिफरेंस 21,600। भाई अगर पहले 15% ब्याज था, अब 6% ब्याज है, तो एक साल में ब्याज में कितना अंतर आएगा, 9%। एक साल में 9% अंतर आएगा। टी साल में कितना अंतर आएगा, ये मुझे निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। चाहे मैं पहले केस से सॉल्व कर लूं चाहे मैं दूसरे केस से सॉल्व कर लूं, इच्छा आपकी है। दूसरा केस, मुझे दूसरा केस आसान लग रहा है, कम कैलकुलेटिव है। बोला है अगर साधारण ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 है,
अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 6% है तो अमाउंट 22,400 है। ब्याज की दर 6% है टी साल के लिए। ये 9% की दर से टी साल का ब्याज है, 9% की दर से टी साल का ब्याज। अगर ब्याज की दर 6% है तो कितना ब्याज मिलेगा? दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो। इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना थी, दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो। ये कितना आएगा? यानी कि 6% ब्याज की दर से टी साल का जो ब्याज होगा वो 14,400 होगा। 14,400। अब अमाउंट में से मैं ब्याज 14,400 रुपए घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा सीधा सीधा 8,000 रुपए। एग्जाम अप्रोच ये है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। 8,000 रुपए बहुत बेहतरीन और सिंपल जबरदस्त तरीका है। दूसरा सवाल ये बनता है, ध्यान सुनिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि आपसे टाइम पूछा गया तो कैसे निकालोगे, कि पैसा कितने समय के लिए। यह चीज आपसे पूछी ना जाती, आपसे धनराशि पूछी ना जाती, आपसे पूछा जाता सीधा कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, बताओ कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, जल्दी से। ये सब क्या है? ब्याज है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 8,000 रुपए। क्या 8,000 रुपए पर 6% की दर से टी साल का ब्याज 14,400 रुपए है। ये परसेंटेज में लिखा है, रुपए में लिखा है। 8,000 रुपए पर 6% की दर से टी साल का ब्याज 14,400 है। 8,000 रुपए मूलधन पर 6% ब्याज की दर से टी साल का ब्याज 14,400 है। तो 8,000 रुपए पर 6% की दर से एक साल का ब्याज कितना होता है? 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 480 रुपए। अगर आपका मूलधन 8,000 है तो 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 480 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में, 480 रुपए। तो टी साल में ब्याज कितना मिला है? टी साल में जो ब्याज है 14,400 रुपए। तो समय कितना होगा? 48 थी 144, जीरो से जीरो जाएगा। समय है 30 साल। 30 साल जो है आपका समय है, ये आंसर है, बात खत्म। 24 नहीं 30 साल, 30 ईयर्स। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9। ये बताएंगे जल्दी से। सब एक से एक भयंकर सवाल है, आत्मा हिला देने वाले। बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बनाओ जी। अगला सवाल, 9 को 6% बनाना है तो क्या होगा हेमंत? 9 को 2/3 से गुणा करेंगे तो ही तो 6 आएगा। 9/3, 3 3 दूनी 6। मैंने सोचा है अपने आप, आया नहीं, कहीं से कुछ आता नहीं है, हमको खुद सोचना पड़ता है, खुद सोच के लाना पड़ता है। अगला, दिस सवाल इज वेरी वेरी भयानक। सवाल वो है जो लंका लगा दे। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए गए। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। कितना पैसा उधार लिया गया था? ये सवाल SBI PO 2019 के पेपर का है। जो बच्चे छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल को देखना बिल्कुल बंद कर दें, उनके काम की चीज नहीं है, ना उनको पढ़ना है। जिनको हाई लेवल ऊंचे ऊंचे एग्जाम देने हैं तगड़े तगड़े, वही सवाल को देखें, बाकी सब बच्चे बंद कर सकते हैं लेक्चर को, कोई जरूरत नहीं है देखने की। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। सुनिए, पहला होगा बेसिक तरीका, दोनों तरीके बताऊंगा मैं, रेशियो वाला भी बेसिक वाला भी। कोई पैसा 6% की दर से उधार लिया गया, हमने पैसा उधार लिया 6% की दर से, ठीक है। एक साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए।
1 साल के बाद हमने 8400 रुपए क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब ब्याज की जो दर है 5% हो गई। ठीक है, अब जो पैसा बचा है, अब जो धनराशि बची है, उस पर हमें 5% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो आपसे पूछा है कितना पैसा उधार लिया गया था। तो पहला तरीका, माना P रुपए उधार लिया गया था, माना कितना रुपए उधार लिया गया था, P रुपए उधार लिया गया था, P रुपए। आपने P रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, P रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर आपने P रुपए उधार लिए हैं 6% ब्याज की दर से, तो 1 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज दिया, अगर आपने P रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, तो पहले साल में कितना ब्याज दिया, पहले साल में आपने प्रिंसिपल पर 6% ब्याज दिया पहले साल में। अगर आपने 6% ब्याज दिया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 साल बाद, ये अमाउंट हो जाएगा 100% में 6% ब्याज लगे प्रिंसिपल का 106%। फिर आपने 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए, इसमें से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए। तो यानी कि अब आपका ये कर्जा बचा है, ये कर्जा बचा आपके खाते में, ये बचा है मेरे दोस्तों। अब ये पैसा बचा है, अब ये धनराशि बची है कि नहीं, ये धनराशि बची है। 1 साल बाद अमाउंट ये हो गया मेरे दोस्तों, P रुपए उधार लेते 6% ब्याज लग गया, 106% अमाउंट हो गया, 8400 रुपए लौटा दी। अब धनराशि बची, अब जो धनराशि बची है उस पे ब्याज की दर 5% है। इस पे कितना ब्याज लगेगा दोस्तों, अब ये जो धनराशि बची है दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगेगा। दूसरे साल में इस पे कितना ब्याज लगा, 5%। दूसरे साल में इस पे 5% ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा दूसरे साल में, इस पे 5% ब्याज लगा। सवाल में बोला गया कि दूसरे साल का जो ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज, ये लिखा हुआ है सेकंड ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। पहले साल में कितना ब्याज है, पहले साल में कितना ब्याज है, पहले साल में ब्याज है प्रिंसिपल का 6%, पहले साल का ब्याज है। तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है, 13/20। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं इक्वल। सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का प्रिंसिपल के 6% का 13/20 से मैंने इक्वल कर दिया। यह है बेसिक तरीका। अब कैलकुलेशन करनी है, केवल परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 की यहां गुणा हो जाएगी 5 में, तो हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 100 की जब अंदर गुणा करेंगे तो 100 की जब 106% में गुणा होगी तो परसेंटेज से 100 कट जाता है, 100% बन जाएगा 1, हो जाएगा 106p माइनस 84, और इसके आगे हो जाएगा 84, 100 की जब उसमें गुणा होगी 4 0, और आ जाएगा 13 78p। इधर आएगा मेरे दोस्तों 106 माइनस 78 कितना आ जाएगा 28, 28p बराबर, ये उधर चला जाएगा 84 के आगे 4 0, पी से 28 काटेंगे, 28 से 84, तो 30,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। यानी कि 30,000 रुपए हमने उधार लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। यह है बेसिक तरीका पी मान के। 28,000 रुपए नहीं है, सवाल का आंसर है 30,000 रुपए। खतरनाक सवाल है, भयंकर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नाउ मेरी बात को गौर से सुनेगा। अब इस सवाल को जो है हम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी छोड़ दीजिए, अब 100% पे 6% ब्याज लेगा तो अमाउंट हो जाएगा 106%। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ही आप चीजों को पकड़ पाओगे। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया, कितना पैसा उधार लिया गया, तो इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। रेट परसेंटेज को ही R/100 कहते हैं, R% को ही R/100 लिखते हैं। मुझे यहां से निकालना क्या है, मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो बेटा ये उधर चला जाएगा, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालने नीचे चला जाएगा,
तो सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट को ब्याज की दर और समय के रेशियो से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। तो यहां पे 2 साल की कहानी दिखाई गई, 2 साल की, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा मैं फर्स्ट ईयर में जो हमारा मूलधन है और सेकेंड ईयर में जो मूलधन है उसका अनुपात निकालूंगा। आप ये बताओ, एक आदमी ने पैसा उधार लिया 6% की दर से, 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% हो गई। अब जो पैसा बचा है उस पैसे पर 5% ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेशियो है? दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल का 13/20 है। अगर पहले साल में ब्याज 20 रुपए है तो दूसरे साल में ब्याज 13 रुपए है। ये ब्याज का रेशियो है बटे। ध्यान से सुनिएगा, पहले साल में ब्याज की दर कितनी है? 6%। दूसरे साल में ब्याज की दर कितनी है? 5%। पहले साल का समय कितना? 1 साल। दूसरे साल का समय कितना? 1 साल। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 और 13 चिंग 78, ये हो गया 100:78। यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था, 100 यूनिट पहले साल में, अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है। अगर आपने 100 यूनिट उधार लिया था तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो 78 है, 78। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपने 100 यूनिट उधार लिया, 100 यूनिट, पहले साल पे उस पे 6% ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया? 106 आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट 106। इस अमाउंट में से आपने 8400 रुपए वापस कर दिए। इसमें से आपने 8400 रुपए वापस करे अमाउंट में से। 1 साल बाद 100 रुपए अगर आपने उधार लिए थे, पहले साल 6% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 106। ठीक है ना? 106 में से आपने 8400 रुपए वापस किए, तब जाके जो पैसा बचा है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है और उस पर 5% ब्याज लगा है। यानी कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है? 78। बोलो हाँ। 106 में से 78 घटाएंगे तो 28। 28 यूनिट की वैल्यू 84,000 है, यानी कि 3,000 गुना 28 से 84, 3,000। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सॉरी 28 किलो 8400 है, 300 गुना, 300 गुना पहले साल में उधार दी गई राशि 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है जी? नहीं आएगा ये समझ में, छोड़ दीजिए आप इस सवाल को। ठीक है ना? जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, आपके टेस्ट की चीज नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 10। ठीक है जी? बैंकिंग वाले बच्चों के लिए था, बाकी एग्जाम वाले इस सवाल को छोड़ सकते हैं। अगला सवाल नंबर 10, एक और क्वेश्चन है। कभी बैंकिंग का सवाल सॉल्व करोगे ना, ब्याज का, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी के पूरे साल के सवाल बराबर हैं। गौर सुनना, बैंकिंग का एक सवाल और एसएससी का साल भर में जितना पेपर होता है उसके ब्याज के सारे सवाल बराबर हैं। इस लेवल का क्वेश्चन बैंकिंग में आता है, कैलकुलेशन वाइज भी और लॉजिक वाइज भी। एक और सवाल, सवाल नंबर है 10 आपके सामने। क्योंकि कुछ बच्चे बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं और ये ब्याज ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया जाता है, कैलकुलेटिव भी और लॉजिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्लर्क के पेपर का है 2020 का। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ये थोड़ा आसान है, करके बताएं। ए पार्ट ऑफ इंडर रुपीज 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। 44,500 का एक भाग 15%
सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ के हिसाब से उधार दिया गया। देखो यहां खेल कर दिया। 44,500 रुपए आपके पास है, आपने इसका 44,500 रुपए का एक हिस्सा आपने उधार दिया है 15% ब्याज की दर से, लेकिन ब्याज 15% ईयरली नहीं है, अर्धवार्षिक है। 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ में है, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है। 6 महीने में 15% ब्याज है तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 30% पर एनम। आपको यहां पर भी परेशान करा गया। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी? 30%। भाई अगर ब्याज 6 महीने में 15% है सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज एक साल में कितना होगा? 15 का दोगुना, 30%। तो 44,500 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज की दर से। बाकी पैसा उधार दिया गया है, रेस्ट अमाउंट उधार दिया गया है 18% सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया? 44,500 रुपए मेरे पास है, मेरे पास 44,500 रुपए, कुछ पैसा मैंने उधार दिया 30% ब्याज की दर से। फिर जो बचा पैसा है, वो बचा पैसा मैंने एक साल बाद उधार दिया है। कितने की दर से? एक साल बाद उधार दिया, 18% की दर से। आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। ब्याज का जो रेशियो है 4 साल के बाद, कौन सा 4 साल का समय लेना है? जब पहला पैसा उधार दिया गया था, जब पहला भाग उधार दिया गया था, पहला भाग उधार देने के समय के 4 साल के बाद दोनों भागों पर जो हमें ब्याज मिला है, पहले भाग पर और दूसरे भाग पर जो हमें ब्याज मिला है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो आपसे पूछा है फाइंड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना है? जो 18% की दर पर उधार दिया गया था। आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है प्रिंसिपल। सवाल में आपको ब्याज की दर दी है, समय दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का रेशियो दिया है, सब कुछ दिया है। आपसे पूछा क्या? प्रिंसिपल। अभी पिछले सवाल में समझाया था कि प्रिंसिपल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। अगर मुझे प्रिंसिपल का रेशियो पता लग जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा। सवाल में ब्याज का रेशियो दिया है, ब्याज की दर दी है, समय दिया, निकल जाएगा। 44,500 रुपए के आपने दो हिस्से करें, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 44,500 रुपए के आपने दो हिस्से करें, आपसे सेकंड हिस्सा पूछा है। पहले हिस्से पर और दूसरे हिस्से पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले हिस्से पर दूसरे हिस्से पर जो ब्याज है, उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 30% ब्याज पर एनम की दर से, दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है 18% पर एनम ब्याज की दर से, 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। पहला हिस्सा उधार देने के 4 साल बाद रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया गया 4 साल के लिए, दूसरा हिस्सा कितने साल के लिए उधार दिया गया है? 3 साल के लिए। तो आप कहोगे सर कैसे आया ये? जब पहला हिस्सा उधार दिया गया था उसके 1 साल के बाद दूसरा हिस्सा उधार दिया गया है। अगर पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है तो दूसरा हिस्सा 1 साल बाद उधार दिया गया है, कि दूसरा हिस्सा उधार केवल 4 - 1 3 साल के लिए दिया गया। ये पढ़ो, शेष भाग जो है वो 1 साल बाद उधार दिया गया है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है ना, पहले भाग को उधार देने के 4 साल बाद ब्याज का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया, दूसरा हिस्सा 3 साल के लिए उधार दिया गया है। ये मैं ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, नीचे रेट परसेंट गुणा टाइम आ गया मेरे दोस्तों। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के प्रिंसिपल का रेशियो कट जाएगा 3:3, परसेंटेज कटी जाएगा। 18 की गुणा यहां आएगी, 18 दुसाम 180 और 40 तिया 120। 18 दुसाम 180 और 4 × 30 120। कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये चला जाएगा 60 से। 60 तिया 180, 60 दूनी 120, 3:2। तो पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का अनुपात 3:2 है। ठीक है बच्चे। आपसे पूछा 18% की ब्याज दर पर कितना पैसा उधार दिया गया। टोटल कितना है? टोटल है 44,500। टोटल है 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 44,500 रुपए है। कितने गुना? 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45, 8900 गुना।
दूसरा हिस्सा 2 यूनिट, 2 की वैल्यू भी 89 से गुना आएगी मेरे दोस्तों, 178, 160 और 18, 17,800 रुपए। तो सेकंड जो हिस्सा है मेरे प्यारे भाई वो 17,800 रुपए है। यही सवाल का आंसर है। INR है, इंडियन रुपीज। INR मतलब इंडियन रुपीज। ओके, ये थोड़ा आसान था, पिछला वाला मुश्किल था कुछ। ऑब्वियसली बैंक पीओ की SBI पीओ का है मेरे दोस्तों। तो दम होगा। SBI पीओ बनना ये आसान काम नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने समझाने की कोशिश करी है। आपको वैसे समझ में आया होगा। एक और सवाल लेंगे ऐसा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 11। ये भी बहुत भयंकर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन करेगा। सवाल नंबर 11, बताओ बच्चों। ना ना, सेचसल में नहीं आएगा भैया। करो। यस, सवाल नंबर 11, ये भी बैंकिंग का ही पुराना सवाल है। IBPS में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन IBPS के ही पेपर का है। जी बताओ। 14,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की ब्याज दर से ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। पूछा गया 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है। 8% पर एनम की दर से जो पैसा उधार दिया गया है वो कितना है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 14,000 रुपए के आपने 2 टुकड़े किए। एक हिस्सा आपने उधार दिया 5% की दर से, दूसरा आपने 8% की दर से उधार दिया। मैंने मान लिया A और B। यहां पे मेरे दोस्तों रेशियो तो दिया नहीं है कि हम रेशियो बना लें। यहां तो आपको डिफरेंस दिया है। लाइन पढ़ो ना कि 1 साल के एंड में 5% वाले हिस्से पर जो ब्याज मिला है 8% की दर वाले हिस्से पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए अधिक है। ब्याज का डिफरेंस दिया है यहां पर। तो भैया मैंने मान लिया, और ये तरीका कई जगह इस्तेमाल कर पाओगे आप। बेसिकली सवाल सिखाना पर्पज नहीं है, इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो इसकी कैलकुलेशन मेथड है वो सिखाना है। सवाल तो नहीं कोई फर्जी है सवाल, कैलकुलेशन मेथड समझना जरूरी है। कि सपोज मेरे दोस्तों पहला भाग जो 5% की दर पर उधार दिया वो A है, दूसरा भाग जो 8% की दर से उधार दिया गया वो B है। तो बच्चों एक आदमी ने 14,000 रुपए उधार दिए हैं, यानी कि A प्लस B जो वो 14,000 रुपए के बराबर है। A प्लस B बराबर कितना है 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। ठीक है ना। एक आदमी के पास 14,000 रुपए हैं। पहला भाग मैंने A मान लिया, दूसरा भाग हमने B मान लिया। पहला भाग उधार दिया गया 5% की दर से, दूसरा भाग उधार दिया गया 8% की दर से, यानी कि दोनों भाग टोटल मिला के 14,000 हैं। बोला सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 5% दर वाले हिस्से पर वो 92.25 रुपए ज्यादा है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है 8% पे 1 साल में। तो आप मुझे बताओ, पहला हिस्सा है A रुपए, 5% के हिसाब से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 1 साल में ब्याज ये होगा A रुपए पर 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज। दूसरे हिस्से पर ब्याज की दर 8% है।
दूसरे हिस्से पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? ये दूसरे हिस्से पर एक साल का ब्याज होगा। आप बोलोगे आंसर बोला है। पहले हिस्से पर जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई, 5% पे जो ब्याज मिला है वो 8% वाले हिस्से के ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 92.25 रुपए दिया है। तो मेरे पास है दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा है बी का मान, यहां से पूछा है 8% पर कितना पैसा निवेश किया गया, बी का मान पूछा है। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। मुझे यहां से सॉल्व करके बी का मान निकालना है, यानी कि ए को गायब करना है। साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। यहां ए का 5% है, यहां ए है, ए गायब करना है क्योंकि मुझे बी निकालना है। दो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, या 5% है तो ऊपर भी 5% से गुणा कर दो, सेम चीज हो जाएगी ना, ऊपर भी 5% से गुणा कर दो। अब 14,000 रुपए का 5% क्या आ जाएगा? 700 रुपए। 14×5 = 70, 14,000 रुपए का 5% क्या आएगा? 700 रुपए। बस सिंपल से घटा दो। अब सिंपल से घटा दो, ये घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब घटाओगे तो देखो ये सेम चीज है, कट जाएगी, कट जाएगी, बचेगा क्या? 5, 8, 13% ऑफ बी, यानी कि सेकंड हिस्से का 5, 8, 13% जो है ना, सेकंड हिस्सा जो आपसे पूछा गया उसका 13% किसके बराबर है? 700 में से 92.25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 607.75 रुपए। ठीक है भाई, 729 और ये 1 हो जाएगा, ये आएगा 607.75 रुपए। सेकंड हिस्से का 13% ही 607.75 रुपए। तो सेकंड हिस्से का जो 8% की दर से उधार देगा उसका 1% कितना है? 13 से जाएगा मेरे दोस्तों, तो जाएगा ये 13 चौका 52, 8 7 13 चिंग 78, बचेगा 9, 13 7 91, 6 13 पंजे 65, 1% की वैल्यू आ गई। 100% कितना आएगा? सेकंड हिस्से का 100%, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। 4675 रुपए सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 4675। बात खत्म। आपने कभी देखा है कि सवालों में इस तरीके से भी कैलकुलेशन हो जाती है? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं है। बोलो। सुनते नहीं है? ठीक है, चलो बस, आज ओवरलोड हो गया मामला, आज इतना ही छोड़ते हैं। आपका दिमाग में भन्न हो गया होगा ऐसे सवालों को करके, ठीक है ना, क्योंकि सवाल वो जो लंका लगा दें। ठीक है बच्चे, थोड़ी मुश्किल बातें हैं। मैं पहली बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे एमटीएस, सीपीयू, सीएचएसएल ऐसे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन मुश्किल सवालों को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे बैंकिंग, आईबीपीएस पीयू, एसबीआई पीयू, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, ठीक है ना, और इन एग्जाम की सीडीएस की और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसे पेपर्स की तैयारी करते हैं वो इन क्वेश्चंस को पढ़ें। क्योंकि मैं मेरा पर्पस केवल ये है कि पेपर में कभी कभी क्या ज्यादातर इन एग्जाम से बहुत ही ज्यादा कठिन, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। आप ऐसे सवालों को देख के पेपर में घबराएं ना, पहले से मजबूत कठोर हृदय लेके जाएं कि पेपर में सवाल जो है बहुत ही भयानक आने वाला है ब्याज का। ठीक है, बाकी सवाल, बाकी एग्जाम जो होते हैं उनमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, समय कम होता है। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, आगे के सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, इनको आगे मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय।